नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश राज्य के गठन के बाद से ही विधानसभा के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ भारतीय जनसंघ संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के साथ है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जैसी पार्टियां चुनावी मैदान में थी। 1967 में परिसीमन के बाद 296 सीटों की विधानसभा के लिए चुनाव हुए, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनसंघ के बीच ही मुख्य मुकाबला था और 167 जगहों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीते और 78 विधायक भारतीय जनसंघ के चुनकर आए। हम आपको ये चुनाव इतिहास इसलिए बता रहे हैं कि कभी भारतीय जनसंघ, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी, और कांग्रेस के बीच ही मध्य प्रदेश में सत्ता की भागीदारी होती चली आ रही है। इन दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के अलावा प्रदेश के मतदाता ने कभी तीसरी पार्टी को इतनी ताकत नहीं दी कि मध्य प्रदेश में सरकार बनाने या बिगाड़ने में क्षेत्रीय दल महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए एक बार फिर रणभेरी बजने जा रही है। हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस ही मुख्य मुकाबले में दिखाई दे रहे हैं और यही वास्तविकता भी है। लेकिन एक बार फिर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के अलावा आम आदमी पार्टी भी ताल ठोकने लगी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल अपने साथी भगवंत मान के साथ प्रदेश के दौरों पर आ चुके हैं और कई जगहों पर तो प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दी है। लेकिन सवाल ये है कि क्षेत्रीय दलों को प्रदेश की जनता कितनी तरजीह देने जा रही है। हालांकि सिंगरौली में मेयर का चुनाव जीतकर आपकी ख्वाहिशें सातवें आसमान पर दिखाई दे रही हैं। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का चुनावी उद्घोष हो चुका है। हम यहाँ अपने पूरे संगठन के साथ तीसरे विकल्प के रूप में आ चुके हैं और घर घर तक दिल्ली मॉडल को गारंटियों के तौर पर, जिसके तर्ज में हम पंजाब में घुसे, हमने वहाँ सरकार बनाई, वही दिल्ली मॉडल गारंटी के तौर पर मध्य प्रदेश के घर घर में पहुँचाने के हमारे पार्टी और संगठन के लोग काम कर रहे हैं। तो इस बार हम मजबूती से पूरी 230 विधानसभा सीट में लड़ेंगे और ये एक अच्छी बात है कि इस बार मध्य प्रदेश की जनता के लिए एक काम करने वाली राजनीति विकल्प के रूप में आ चुकी है। बात करें बहुजन समाज पार्टी की तो 1993 और 1998 में जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बटे नहीं थे, तब हाथी अपने सर्वाधिक मस्त चाल में था। इन दोनों चुनाव में बसपा के 11 विधायक चुनकर आए थे। राज्य में कुल मतों में 7.5 और 6.15% मत प्राप्त किए थे। तब ये एहसास होने लगा था कि शायद बसपा की मजबूत स्थिति मध्य प्रदेश में दिखाई देगी। लेकिन 2003 में मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद बहुजन समाज पार्टी का राजनीतिक कद प्रदेश में कम होने लगा। 2003 से 2018 तक के चुनाव में केवल 2008 में 7 विधायक जीते। उसके बाद कभी पार्टी कोई बड़ी करामात नहीं दिखा पाई। 2018 जब बीएसपी ने 227 उम्मीदवार उतारे तो केवल 2 विधानसभा में ही मायावती की पार्टी जीती। लेकिन इन परिणाम में एक बात बड़ी गौरतलब है कि पार्टी का वोट बैंक बहुत ज्यादा खिसका नहीं। 2008 में कुल 8.26% वोट शेयर था, तो 2018 के चुनाव में पार्टी में 5.01% कुल वोट हासिल किए। हालांकि पिछले कुछ समय में मायावती की राजनीतिक सक्रियता कम है, बावजूद कार्यकर्ताओं का जोश हाई है और इस बार भी दमखम लगाते बीएसपी का काडर दिखाई देगा। बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है, आंदोलन है, जो इस प्रदेश में और देश में दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ता है और उनको मान सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष करता है और अन्य अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करता है। दूसरी पार्टियां राजनीतिक पार्टियां हैं, ये राजनीतिक पार्टी दूसरी सेकेंडरी है। और रही बात कि बोले ग्राफ घट रहा है, तो बोले ये टारगेट पे है बहुजन समाज पार्टी। कोई नहीं चाहता कि बहुजन समाज पार्टी आगे आए और गरीबों के लिए न्याय की लड़ाई लड़े, उनको अधिकार दिलाने की बात करे, उनके रोजगार की बात करे, उनकी सुरक्षा की बात करे। पर बहुजन समाज पार्टी का ये काम है, वो निरंतर ग्रास रूट पर चल रहा है और बढ़ रहा है। इस बार बहुजन समाज पार्टी, गौड़वाना गणतंत्र पार्टी, जो दोनों एक ही समान विचारधारा की पार्टियां थी पर अलग अलग लड़ती थी, तो दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर गठबंधन हुआ है और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जगह पर गठबंधन हुआ है और आदिवासी समाज की भी बहुतायत दोनों प्रदेशों में है और वर्चस्व भी है। इस बार जिस प्रकार पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासन में और कांग्रेस के भी दबंग लोगों ने
कहीं ना कहीं आदिवासी और दलितों के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार बड़े पैमाने पर किया है। सीधी में आदिवासी समाज के सिर पर पेशाब करना, सीधी में ही एक आदिवासी समाज की 17 साल की बेटी उसके भाभी के सामने बलात्कार करके हत्या करना, कुशवाहा समाज के लोगों की हत्या करना, सिवनी में आदिवासी समाज की हत्या करना, नेमावर में, नीमच में, तमाम पूरे प्रदेश में एक अराजकता की बाढ़ आ गई है। आपने सागर में भी देखा होगा, खुरई में एक दलित नाबालिग बेटी के साथ में दबंगों ने उसके साथ कहीं ना कहीं छेड़खानी की, उसकी FIR हुई। जब FIR की बात जब उन्होंने वापस नहीं ली तो उसके भाई को मार डाला और उसकी माँ को निर्वस्त करके घुमाया। मामा कहते हैं हम तो लाडली बहना योजना के नाम से बहनों का सम्मान करते हैं। तो ये पूरे प्रदेश में चरम सीमा पर पहुंच गया है। अब इसके खिलाफ वोटिंग होगी और उन्हें उम्मीद है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी GGP गठबंधन ही हमारी मदद करेगा। और इस बार देखिए कार्यकर्ताओं का जोश उत्साह बहुत बढ़ चुका है। अभी हाल ही में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर युवाओं के हृदय सम्राट आइकॉन माननीय आकाश आनंद जी की 2 रैलियां हुई मध्य प्रदेश में, 1 अक्टूबर की और 4 अक्टूबर की। एक मुरैना में हुई, एक रीवा में हुई। और जाके आप उनकी तस्वीर देख लीजिए किस तरह से यूथ पूरा उमड़ पड़ा है और माताएं बहनें सर्व समाज के लोग इतने बड़े पैमाने पर शिरकत किए और ऐलान कर दिया कि 2023 में बहुजन समाज पार्टी GGP गठबंधन की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश कभी समाजवादियों का गढ़ रहा। कई समाजवादी विचारक प्रदेश में अपने रसूख के कारण चर्चित रहे, लेकिन जब बात सत्ता में हिस्सेदारी की हो तो समाजवादियों को कभी प्रदेश की जनता ने सिर आंखों पर नहीं उठाया। 2003 में मध्य प्रदेश के विघटन के बाद हुए पहले चुनाव में समाजवादी पार्टी को 3.71% वोट शेयर के साथ अभी तक की सर्वाधिक 7 सीटें मिली, लेकिन उसके बाद सपा अपना जनाधार खोते गई। पिछले चुनाव में पार्टी ने 52 जगहों पर अपने प्रत्याशी उतारे जरूर थे, लेकिन सफलता महज 1 सीट पर मिली और मत प्रतिशत गिरकर 1.3 तक आ गया। पिछले दिनों अखिलेश यादव प्रदेश के दौरे पर आए थे और इस बार अपनी उपस्थिति का मजबूत दावा कर गए, लेकिन क्या मतदाता उनकी पार्टी पर भरोसा करेगा, ये तो परिणाम बताएंगे। लेकिन पार्टी कार्यकर्ता तो सुनहरे सपने देख भी रहे, दिखा भी रहे। इस बार 2023 के चुनाव में हमारा जो है वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सीटें भी आ रही है। और ऐसी तैयारी हम कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के बिना कोई सरकार भी नहीं बनेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का भी ये निर्देश है और उनकी भी ये तैयारी है कि मध्य प्रदेश में इस बार हर हालत में पार्टी को सत्ता में भागीदार होना है। इतना तो तय है कि प्रदेश में अभी तीसरा विकल्प बनने वाली कोई भी पार्टी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही और न ही मतदाता स्वीकार करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों की बात करें तो उन्हें लगता है कि जिस प्रकार सपा और बसपा के विधायकों ने 2018 में लगभग अल्पमत की सरकार में पहले कांग्रेस और उपचुनाव के पहले भाजपा से दोनों हाथों से लड्डू बटोरे, उसने इन दोनों दलों के राजनीतिक प्रतिष्ठा को न केवल धूमिल किया बल्कि जनविश्वास को भी कमजोर किया है। लिहाजा अब जनता ऐसे किसी तीसरे विकल्प को महत्व नहीं देगी। मध्य प्रदेश के गठन के बाद से जितने भी चुनाव हुए असेंबली के, उसमें ये देखा गया है कि लड़ाई हमेशा 2 राजनीतिक दलों में हुई है, वो कांग्रेस और दूसरा जनसंघ या उसके बाद बीजेपी के बीच। अर्थात कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का जो राजनीति का मॉडल है वो हमेशा बायपोलर रहा है और इसी के चलते आज तक यहां पर इन्हीं 2 दलों की सरकारें बनी हैं। हालांकि बीच बीच में यहां जनता दल और बीएसपी की भी एंट्री हुई, यानी थर्ड पार्टीज की एंट्री हुई, लेकिन वो कभी 20 के आंकड़े को पार नहीं कर पाई, यानी कि सरकार बनाने में उनकी भूमिका प्रमुख कभी नहीं रही। आज भी जो सिनेरियो दिखता है वो कहीं ना कहीं फाइट दोनों ही राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस में है। थर्ड पार्टी हालांकि प्रयास में है, चाहे आम आदमी पार्टी हो या दूसरे राजनीतिक दल हो, लेकिन ये निश्चित हुआ है कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर है, बसपा का वोट शेयर है, वो कहीं ना कहीं लगातार घटता चला जा रहा है। कहते हैं मजबूत लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है और यदि सामूहिक रूप से मजबूत हो तो सत्तारूढ़ दल के लिए मुश्किलें बढ़ती हैं।
लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर अभी भी जनता कांग्रेस और भाजपा के अलावा तीसरे दल की खोज में है। लेकिन मृगमरीचिका सी अंतहीन खोज अभी भी जारी है। लिहाजा राजनीति के किरदार में अभी तीसरे मोर्चे की उपस्थिति कम से कम प्रदेश में तो इन विधानसभा चुनावों में दूर तक नहीं दिखाई देती। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी की सरकार है और प्रमुख विपक्षी पार्टी यहां पर कांग्रेस है और कांग्रेस इस बार दावा कर रही है कि इस बार पूर्ण बहुमत के साथ यहां पर सरकार बनाएगी, 140 से ज्यादा सीटें जीतेगी। वहीं बीजेपी भी ये दावा कर रही है कि इस बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन इस बीच तीसरे विकल्प के तौर पर यहां पर बहुत सारी पार्टियां, आप पार्टी दावा कर रही है कि इस बार हम पूर्ण बहुमत से यहां पर सरकार बनाएंगे, तो वहीं सपा और बसपा के भी अलग अलग दावे। उनका कहना है कि हमारे बिना यहां पर किसी की सरकार नहीं बनेगी। चलिए इस पर हम खास चर्चा करते हैं। चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है उनका मैं आपसे तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ हैं सपा नेता विवेक पांडे जी और आप प्रवक्ता सुनील गौर जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहले विवेक पांडे जी, पिछली बार आप लोग 52 सीटों पर आप लोग चुनाव लड़े थे, 45 सीटों पर आपकी जमानत जब्त हो गई थी और जो वोट प्रतिशत था वो नोटा से भी कम था। कैसे इस बार आप लोग इतनी दावे से कह रहे हैं कि इस बार आपकी सरकार, यहां पर जो भी सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में, वो आपके बिना नहीं बनने वाली? आप मतलब आम आदमी पार्टी नहीं, मतलब सपा के बिना नहीं बनने वाली। विवेक पांडे जी, विवेक जी, आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? मेरा फोन कनेक्ट करिए। चलिए मैं दोबारा आपके पास आऊंगा क्योंकि अभी लगता है हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही। सुनील जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सुनील जी, 2018 में अगर प्रतिशत की बात करें आपका, सुनील जी 0.66% था आपका वोटिंग प्रतिशत। हालांकि उसके बाद जो महापौर चुनाव में उसमें सिंगरौली में आपका मेयर जरूर बना हुआ है और हमने अप्रत्याशित देखा है, पंजाब में भी हमने देखा, वहां पर जो बात चल रही थी, कांग्रेस की बात चल रही थी, फिर एक तरफा आपकी सरकार बनी। इसमें कोई शक नहीं है, आप सभी को चौंकाते हैं। लेकिन यहां पर अगर देखें तो बीजेपी और कांग्रेस बड़ी यहां पर मजबूत स्थिति में, किसकी सरकार बनेगी पता नहीं, लेकिन आपकी स्थिति अभी यहां पर इतनी मजबूत नहीं लगती है। चौंका जरूर सकते हैं आप, बहुत सारे राज्यों में आपने चौंकाया है, लेकिन क्या वो बात है कि आप लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार आप लोग की सरकार बनने वाली? कैसे आप लोग चौंकाएंगे इस बार? देखिए, चौंकाने की कोई बात नहीं है। बात जनता के मन की है और जनता के हित की है। आज जो हमारी सरकार पंजाब में भी है, तो हम लोगों की कोई हैसियत नहीं थी कि हम पंजाब में सरकार बना लें, परंतु पंजाब की जनता चाह रही थी कि इन सरकारों को हटाकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाए, तो जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार बना ली। ऐसा ही मध्य प्रदेश की स्थिति की, मध्य प्रदेश की बात करें तो मैं गांव-गांव घूमता हूँ, लोग मुझे गांव-गांव वाले भैया बोलते हैं, तो मैं जब गांव-गांव जाता हूँ तो देखता हूँ तो यहाँ पे ना तो स्कूल की व्यवस्था है, ना अस्पताल की व्यवस्था है, ना रोजगार की व्यवस्था है, ना किसानों के लिए समय पर खाद पानी की व्यवस्था है और ना बिजली की व्यवस्था है, ना युवाओं के लिए कोई ऐसे ट्रेनिंग सेंटर हैं या उद्योग धंधे हैं या कुछ है तो जिससे युवा उनमें अपना श्रम यूज करके और अपना जीवन यापन कर रहे। तो जब जनता के पास कुछ भी नहीं है और जनता सुबह से लेकर शाम तक टैक्स देती है और उम्मीद करती है कि बदले में सरकार हमको सुविधा देगी, परंतु उसको शिक्षा भी खरीदनी पड़ रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था भी खरीदनी पड़ रही है, रोजगार भी खरीदना, तो अब ऐसी परिस्थितियों में जनता इनसे ऊब चुकी है। तो आप सही कह रहे हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है, ना दिल्ली में थी, ना पंजाब में है, ना मध्य प्रदेश में, परंतु जब जनता अपनी वाली पे आ जाती है और जनता किसी का सहयोग करने पर आ जाती है तो जनता अपने आप सरकार बना देती है। तो ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में निर्मित हो रही है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं, ठीक है, आप जनता की बात करें। विवेक पांडे जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हम झाड़ू चलाएंगे हम। ठीक है विवेक जी, आप प्रवक्ता कह रहे हैं सुनील गौर जी, भाई जनता हमारी बात सुनेगी, जनता हमें वोट देगी, जनता और हमारी सरकार बनाएगी, जैसे दिल्ली में बनाया है, जैसे पंजाब में बनाया है। लेकिन आप लोग जो दावा कर रहे हैं, अगर पिछले आंकड़ों की बात करूं, 52 सीटों पर आप लोग ने चुनाव लड़ा था 2018 में, 45 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी और जो वोटिंग प्रतिशत था वो नोटा से भी कम था, और अभी आप लोग दावा कर रहे हैं कि हमारे बिना प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनेगी। चलिए, कम से कम आप ये तो दावा नहीं कर रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके मंच पे एक बात कहना चाहूंगा कि क्षेत्रीय दलों का जो राजनीतिक समीकरण होता है वो सीधे सीधे क्षेत्रीय जनता और क्षेत्रीय परिवेश के, ग्रामीण परिवेश के लोगों से जुड़ा होता है। आज भाजपा की बात कीजिए, लेकिन जहां जहां भाजपा जाती है संगठन की, वहां के क्षेत्रीय संगठनों की, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की सहायता लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि केंद्र
निर्णय करके आप सिर्फ केंद्र की बात करके दिल्ली पे शासन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा, दांतेवाड़ा, क्षेत्रीय जगहों पे जाना पड़ेगा, महाराष्ट्र में जाना पड़ेगा, तो आपको वहां के क्षेत्रीय दलों की सहायता लेनी पड़ेगी। और अगर सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं आपकी बात मान भी लूं कि अगर वोट प्रतिशत घटे हैं, तो मुझे लगता है 10 राज्यों में भाजपा ने चुनाव न जीतने के बाद चुनी हुई सरकारों को गिरा के बिचौलियों के माध्यम से खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई है। तो उसको आप क्या मानते हैं? मुझे लगता है कि इस बात को समझने की आवश्यकता है कि भाजपा केवल और केवल अगर बहुमत के आधार पे होती तो पूरे देश पे शासन कर रही होती, लेकिन जब बात 10 राज्यों की आती है, जिन राज्यों में भाजपा देखिए, जहां का चुनाव होगा वहां बहुमत मिलेगी, वहां सरकार बनेगी ना। मैं वही कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में बहुमत मिलेगा तो मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी, जिस पार्टी को मिलेगा, जिस पार्टी को मिलेगा। लेकिन मैं आपसे वही कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किसी को बहुमत नहीं मिलेगा और उसमें सपा पार्टी किंग मेकर की भूमिका निभाएगी, आप ये कह रहे हैं? मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से इसका जवाब देता हूं। मध्य प्रदेश में भाजपा को बहुमत न मिलने का पहले कारण सुन लीजिए। छोटा उदाहरण देता हूं एक राजनीतिक दल का। एक राजनीतिक दल जो कि इतने वर्षों से शासन कर रहा है, जो चुनी सरकार गिरा के पुनः सत्ता में बैठता है, वहां मध्य प्रदेश पुलिस जो है, वहां पूरे देश में सबसे कम राजकीय कर्मचारियों का ग्रेड पे मध्य प्रदेश पुलिस का 1900 ग्रेड पे है, जो कि मांग उठ रही है बहुत तेजी से कि 2400 ग्रेड पे उसको किया जाए। एसएफ बल को, जो कि ट्रांसफर पोस्टिंग का भ्रष्टाचार वहां पे कारित है, उसमें मांग हो रही है कि उनको जिला बल में स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की जाए और जिला बल के सिपाहियों को गृह जनपद में स्थानांतरित किया जाए। ये मांग उठ रही है, सोचिए, कर्मचारियों की मांग है। और शासकीय आवास का भत्ता वर्तमान में 500 रुपए से कम है। या जो वहां के मुख्यमंत्री हैं 500 रुपए ठीक है, ये सब मैंने आपकी बात मान ली। मुझे देखिए, मुझे बस ये बताइए, ठीक, ये सब बात मान ली, आप कह रहे हैं बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा, तो क्या कांग्रेस को बहुमत नहीं मिलेगा? और कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी जिसमें वो सीटें भरपाई के लिए आपके पास आएंगी, किंग मेकर की भूमिका आप निभाएंगे, और कितनी सीटें आपको मिल सकती हैं, ये बताइए मुझे शॉर्ट में। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, देखिए, कांग्रेस और मध्य प्रदेश में केवल भाजपा की बात नहीं होगी, भाजपा वर्सेस इंडिया की बात होगी। और जहां जहां कांग्रेस तो गठबंधन कर रहे हैं क्या आप लोग प्रदेश में? गठबंधन कर रहे हैं क्या आप लोग? आप पार्टी के साथ, कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे हैं क्या आप लोग? भाई देखिए, इंडिया तो एक है, बाकी गठबंधन अगर आप देखिए, आपका इंडिया अलग है, आपका इंडिया अलायंस है, और जो देश का नाम इंडिया, ये दोनों अलग है, ठीक है ना? जो देश का नाम इंडिया है वो तो पूरा है कि इसमें कोई शक नहीं है। अलायंस कितना साथ है ये हमको नहीं पता, क्योंकि हम देखते हैं हमेशा। मैं तो सिंपल सवाल कर रहा हूँ, आपका जो अलायंस बना है, क्या यहाँ पर अलायंस बन रहा है क्या विधानसभा में? क्या आप पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? सिंपल सवाल, आप जवाब दीजिए ना। हम क्षेत्रीय दल होकर के चुनाव इंडिविजुअल कैपेसिटी पे लड़ेंगे, लेकिन सरकार बनाने की जब बात आएगी तो हमारा पूरा समर्थन इंडिया को ही रहेगा। इंडिया का जो भी बड़ा घटक दल वहां का कितने सीटें जीत रहे हैं बस ये मुझे बता दो। आप कितने सीटें जीतेंगे ये बता दिए, और कितने सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, अभी हम इसकी स्पष्ट जानकारी आपको देंगे, क्योंकि अभी हमारे प्रत्याशी घोषित हो रहे हैं, कई सीटों पर निर्णय बाकी है, लेकिन ये मान के चलिए कि जो भी वहां पे अग्रणी दल होगा, भाजपा को छोड़ के भाजपा के विरोध में हम सबको समर्थन देंगे। ठीक है। सुनील गौर जी, आप तो खुद ही लड़ रहे हैं ना, आपको तो किसी की आवश्यकता नहीं होगी, आपको तो अलायंस की आवश्यकता नहीं है ना, आपको तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि पूरी पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ पर आप पार्टी की बनने वाली है ना। और अगर मान लीजिए, क्योंकि आपके दावे बड़े लग रहे हैं, क्योंकि मुझे अगर मैं व्यक्तिगत अगर मैं देखूँ, दावे बहुत बड़े हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा चौंका देते हैं आप लोग, लेकिन अगर इस बार आप लोग ने चौंकाया नहीं, तो कितनी सीटें आप उम्मीद कर रहे हैं इस बार मध्य प्रदेश से? और फिर क्या आपने लोकसभा में अलायंस तो बना लिया है कांग्रेस के साथ मिलकर, सपा के साथ मिलकर, तो क्या विधानसभा में कोई अलायंस बनाएंगे आप लोग? देखिए, मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम 230 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो जो भी इंडिया अलायंस की बात होती है तो वो लोकसभा की बात होती है, विधानसभा में उसका कोई रोल बड़ा नहीं रहेगा। तो अब दूसरी बात आपने पूछी कि आपका कॉन्फिडेंस लग रहा है, मैंने आपको पहले स्पष्ट किया कि भाई चुनाव हम नहीं लड़ते, और ना हमारे पास इतने संसाधन है, पैसा है, धन बल है, बाहुबल है, हमारे पास कुछ नहीं है। हम तो आम लोग हैं। तो जब आम लोग चुनाव लड़ने जाते हैं, अब तो बात बोलिए, अब तो 2 राज्यों में सरकार है आपकी, भाई आपकी नहीं, दिल्ली में भी सरकार है, पंजाब में भी सरकार है। देखो, सरकार है तो हम जनता की सेवा के लिए हैं, जनता से पैसा इकट्ठा करने के लिए। हम कांग्रेस और बीजेपी के जैसे काम हमारा है नहीं, हमारा स्पष्ट काम है जनता की सेवा करना। और यदि जनता को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और जनता को लगता है कि आम आदमी पार्टी को मध्य प्रदेश में लेकर आना है,
तो वो निश्चित रूप से हमको मध्य प्रदेश में लेकर आएगी। मैं बहुत सारे मंचों से मैंने बोला है कि भाई यदि आपको अच्छी सुविधाएं चाहिए तो आप या तो दिल्ली शिफ्ट हो जाइए, वहाँ आपको अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। और एक दूसरा आसान तरीका है कि दिल्ली जैसी सुविधा वाली सरकार, जो दिल्ली में जो सुविधा सरकार दे रही है वैसी सुविधा देने वाली सरकार मध्य प्रदेश में ले आइए। तो जनता का स्पष्ट कहना है कि हमको भी दिल्ली जैसी सुविधा देने वाली सरकार मध्य प्रदेश में चाहिए। ठीक है तो सुनील जी, इसलिए लेकिन इस बार देखिए हमको दिल्ली की अगर बात करें वहां पर अरविंद केजरीवाल बड़ा चेहरा है, इसमें कोई शक नहीं है। पंजाब की बात करें, शुरुआत से ही पंजाब में आपके आंदोलन का असर देखने को मिला है और दिल्ली से सटा हुआ पंजाब है तो इसका असर वहां पर भी दिखाई दिया। इसके चलते आप लोग को वहां पर समर्थन मिला और आप लोग ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री चेहरा भी नहीं है और मध्य प्रदेश दिल्ली से अगर बात करें उस तरह से असर यहां पर है भी नहीं मध्य प्रदेश में। तो कैसे आपको लगता है कि जो आप लोग ने जादू किया है दिल्ली और पंजाब में वो जादू यहां चलेगा? क्योंकि यहां तो अगर बात करें, बीजेपी बात कर रही है हम सरकार बनाएंगे या कांग्रेस कह रही है, जनता से ही पूछो, वो या फिर बीजेपी की बात करती, कांग्रेस से बात करती है। आप पार्टी का भी उतना नाम उस तरह से नहीं आ रहा है जिस तरह से दिल्ली में और पंजाब में हम देखने को मिलता है। आप चेहरे की बात करते हैं तो किसी का भी चेहरा कौन बनाता है? नेता कौन बनाता है? जनता बनाती है। आज हमारे राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल जी का चेहरा इतना चमक रहा है तो इसको चमकाने वाला कौन है? आम आदमी है, अन्ना हजारे जी। उन्होंने चमकाया। ऐसा ही आज भगवत मान जी का चेहरा पंजाब की जनता ने चमकाया। ऐसा ही कोई चेहरा मध्य प्रदेश में भी आएगा, उसको चमकाने का काम जनता करेगी। तो जब जनता क्यों बदलाव चाहिए, मैं उसका एक थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि जनता से आज आप जाइए, मध्य प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो चरमरा गई है। आज किसी को भी सरकारी तंत्र से शिक्षा नहीं मिल पा रही। जब किसी व्यक्ति को अपने बच्चों को शिक्षा खरीद के देनी पड़ रही तो वो कितना दुखी होगा आप समझ सकते हैं। किसी को इलाज कराना हो, स्वास्थ्य सुविधाएं लेना हो तो उसको खरीदना पड़ रहा है। सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रही। युवाओं को रोजगार चाहिए। ठीक है, लगातार आप कह रहे हैं कि अपनी पॉलिसी पर बात कर रहे हैं कि जो हम शिक्षा बेहतर देंगे, सब कुछ देंगे, ठीक है, लेकिन तो ये जो सब जनता देख रही है, रोज देखती है, जो 24 आवर देख रही है। सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, ठीक है, लेकिन ठीक है विवेक पांडे जी, आप समीकरण के आधार पर ये दावा कर रहे हैं कि हम ऐसा समीकरण बिठाएंगे कि यहाँ पर कांग्रेस को हमारी जरूरत पड़ी, क्योंकि अगर आपकी बेहतर, हम सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो 7 सीटें आप यहाँ पर अभी तक मैक्सिमम जीते हैं, आप 7 सीटें और 230 सीटें यहां पर है पूरी टोटल मध्य प्रदेश में, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। उसके बाद फिर ऐसी बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। अभी आपके सिर्फ एक ही विधायक है, जब 2018 में सिर्फ एक ही विधायक जीते थे आपके। तो देखिए यहां पर अगर 2-3 सीटों का अगर कुछ फर्क पड़ता है कांग्रेस में या बीजेपी में तब तो समझ में आता है कि सपा या बसपा की जरूरत पड़ेगी यहां पर, लेकिन यहां पर ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। तो बस 2018 में अक्सर ही देखने को मिला, लेकिन ऐसी गुंजाइश बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन अगर मान लिया आपके कुछ विधायक जीत कर आते हैं तो क्या उसके बाद भी आप कांग्रेस के साथ सरकार में रहने का प्रयास करेंगे या फिर आप विपक्ष में बैठेंगे और विपक्ष में बैठकर आप, अगर कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस के खिलाफ आप अपनी आवाज बुलंद करेंगे? देखिए, ये बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आपको स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा कि गठबंधन का जो निर्णय होता है वो अंतिम स्तर पे पार्टी की हाईकमान या पार्टी के जो उच्च कार्यकारिणी में लोग बैठे हैं वो लेते हैं। अभी तो हमारी स्थिति ये है कि अभी तक हमने अपने 6 से 7 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और आगामी जिस तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने अच्छे प्रत्याशियों को, स्वच्छ छवि के प्रत्याशियों को लाने का प्रयास कर रहे हैं जनता के सामने। सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश की बात अगर आप करेंगे तो मध्य प्रदेश में आज भी ये स्थिति भाजपा की सरकार में है कि वहां पे लड़कियों की खरीद फरोख्त होती है। ऐसे ऐसे समुदाय हैं जहां पे कि बच्चियों को बेचा जाता है। तो मुझे लगता ठीक है, आपने एक मुद्दा बताया, मैं चाहूंगा 2-3 आप पॉइंट और बता दीजिए, मुद्दे बता दीजिए जो कांग्रेस से अलग हटकर आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और आपको लगता है कि ये मुद्दे लेकर आप चुनाव में जाएंगे और जनता आपको समर्थन देगी। मुझे 3-4 आप अपने मुद्दे गिना दीजिए। मध्य प्रदेश में अशिक्षा सबसे बड़ी बात है। उज्जैन महाकाल जो कि सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, वहां पे जो सबसे ज्यादा चंदा देगा उसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता देने की बात अब मध्य प्रदेश सरकार कर रही है, लुभाने का प्रयास कर रही है उद्योगपतियों को। तो मुझे लगता है कि जब आप शिक्षा, चिकित्सा और उद्योग रोजगार की नीतियों पे असफल होते हैं, चलिए ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो आप मुद्दे बता रहे हैं, आप पार्टी के मुद्दे भी कितने लेकिन कारगर साबित होते हैं। अंत में एक सवाल और आपसे, बहुत संक्षेप में बताइएगा 10 सेकंड में, क्या आप चुनाव से पहले ये प्रयास करेंगे कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाए या बसपा के साथ कोई गठबंधन हो जाए? ऐसा कोई प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं? अब ये आप पार्टी से अंदरूनी तौर पर भी आपकी बातचीत चल रही है, क्योंकि आप पार्टी कह चुकी है हम इंडिविजुअल लड़ेंगे भाई, लेकिन कोई प्रयास चल रहा है आपका इनके साथ गठबंधन को लेकर विधानसभा में भी? संक्षेप में
देखिए अभी तक गठबंधन की बात जहां तक है, जब हाँ। तक कि आधिकारिक रूप से पार्टी स्थिति स्पष्ट नहीं करती है, कुछ भी कहना यथोशक्ति नहीं, मैं चुनाव की नहीं बात कर रहा हूं। चुनाव के पहले जो होता है कि ठीक है, हाँ, आप हमें इतनी सीटें दे दीजिए, हम सब मिलकर एक कैंडिडेट उतार देते हैं यहाँ पर, वैसा कुछ चल रहा है? नहीं, अभी ऐसी कोई समीकरण, चलिए ऐसी ठीक है, कोई चलिए बात ठीक है, हमारे ठीक है, सामने समय नहीं भी आई है। हमारा समाप्त हो गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी और सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तुम तो ठहरे परदेशी, यह हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर तीसरा मोर्चा को लेकर वहां पर मध्य प्रदेश में ताकत उतनी मजबूत नहीं दिखाई देती। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस ही ज्यादा सत्ता में रही है। हालांकि 2018 में हमको देखने को मिला, जब कांग्रेस के पास कुछ सीटें कम थी तो बसपा सपा का सहारा लिया और अपनी सरकार बनाई, लेकिन 1.5 साल के बाद उनकी सरकार गिर गई और फिर बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार लगातार कंटिन्यू अभी तक कर रही है। लेकिन देखना होगा कि ये जो दूसरी पार्टियां हैं, जो तीसरा मोर्चा है, वो यहां पर किसको कितना नुकसान पहुंचाती हैं और क्या इसके पहले किसी तरह का कोई गठबंधन बन पाता है विपक्षी पार्टियों के बीच में? अगर बनता है तो बीजेपी को इससे कितना नुकसान होगा, और अगर गठबंधन नहीं बनता है, ये सभी पार्टियां इंडिविजुअल लड़ती है, तो इससे किसको नुकसान होता है? कांग्रेस को नुकसान होता है या सरकार में बैठी बीजेपी को नुकसान होता है? ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।